हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं कटिंग कर रही थी फारसी सूट की, तो वो कटिंग मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट की, पहले इसमें अलग अलग पार्ट करेंगे हम। पहले हम आगे का पार्ट करेंगे, उसके बाद हम पीछे का करेंगे, क्योंकि पीछे जिग-जैग डोरियाँ लगेंगी। ये मैं कुर्ते की कटिंग बता रही हूँ आप लोगों को। तो हम सबसे पहले इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। ये देखिए, हमने पूरी लंबाई ले ली है इसकी, जितनी हमें चाहिए, है ना। ये मैं आपको 40 सीना, 36 कमर और 40 हिप्स इसकी कटिंग बता रही हूँ। तो अपना ये देखिए, पहले हम कंधे लेंगे। इसमें कंधे हमने 7 इंच लिए, क्योंकि हमारा गला पीछे छोटा जाएगा। फारसी सूट में हमारा पीछे गला ज़्यादातर छोटा जाता है, क्योंकि जिग-जैग डोरी लगती है। उसके बाद हम इसमें 6.5 इंच आर्महोल्स लेंगे। आर्महोल्स की हम गोलाई दे देंगे। ये देखिए, हमने आर्महोल्स की गोलाई दी है। और उसके बाद हम इसमें सीने का नाप लगाएंगे। सीना हमारा कितना है? 40 का हम चौथा करेंगे। तो हमारा 10 पर ये हमारा सीना आएगा, 10 इंची पर। उसके बाद 8 इंची नीचे हम आर्महोल से 8 इंची नीचे हम कमर का नाप लेंगे। 8 इंची नीचे हम कमर का नाप लेकर 36 हमारी कमर है, तो 36 का चौथा हमारा कितना आएगा? 9 इंची पर हमने कमर का नाप लिया है। उसके बाद आर्महोल से ही नीचे हम 14 इंची पर निशान लेंगे, जो कि हमारे हिप्स का निशान होगा। हिप्स का निशान हमारा हिप्स है हमारी 40, तो 40 का चौथा हमारा 10। ये हमने तीनों निशानों को इस तरीके से मिला दिया। ये देखिए, तीनों निशानों को मिला दिया। उसके बाद हम 1.5 इंची का मार्जिन लेकर हम इसके बगल से ही 1.5 इंची का मार्जिन लेकर एक लाइन नीचे तक ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हुआ। इसके बाद मैं बैक पार्ट भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा बैक पार्ट की मैंने निशान लगाए हुए हैं बैक पार्ट की। इसको मैं आपको इंची टेप के द्वारा समझाती हूँ। ये देखिए, हमारा बैक पार्ट है। ये किस तरीके से हमने निशान लगाए हैं। तो ये देखिए, हमने बैक पार्ट लगाया हुआ है। अब मैं इसको आपको सिखाती हूँ कि कैसे नाप हमने लगाया है। ये देखिए, मुद्दा हमारा वही रहेगा जो फ्रंट पार्ट में लिया, आर्महोल भी हमारा वही रहेगा और सीना भी हमारा वही रहेगा जो हमने फ्रंट पार्ट में लिया है। अब इसमें कुछ चेंज होता है, तो कमर का निशान हमारा जो हमने 9 लिया था, 36 कमर के हिसाब से हमने 9 लिया था चौथा करके। तो इसमें हम आधा इंची प्लस करेंगे, इसमें हम 9.5 लेंगे, क्योंकि हमारी ये प्लेट जाएगी और लूप्स लगेंगे और जिग-जैग डोरी लगेगी। तो उसके हिसाब से हमने कमर पे 9.5 इंच लिया। उसके बाद हिप्स भी हमारी उतनी ही रहेगी जितनी हमारी फ्रंट पार्ट में है ना। लंबाई भी वही रहेगी, बस कमर में हमने किया। अब हम कमर के हिसाब से इसके लूप्स लगाने के निशान निकालते हैं। तो देखिए, कमर है जहाँ पे, वहाँ 4 इंची ऊपर और 4 इंची नीचे हमने निशान लगाया। दोनों निशानों को हम मिलाएंगे और यहाँ से हम 4.5 इंची लेंगे। हमारे जो गले से है हम 4.5 इंची लेंगे। उसके बाद हम ये दोनों निशानों को मिलाएंगे कमर के बीचों बीच, जैसे कमर के 4 इंची इधर, कमर के 4 इंची नीचे, दोनों निशानों को मिला के एक हम लाइन खींचेंगे। इस पर हमारे लूप्स लगेंगे और जिग-जैग डोरी लगेगी, है ना। ये बोट बैक लिया है हमने और इस तरीके से हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया है। और ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग तैयार होगी। अब हम इसकी आस्तीन का नाप मैं समझाती हूँ किस तरीके से हमने ये आस्तीन बनाई हुई है। फारसी कुर्ते में आस्तीन हम लेंगे, जितना हमारा आर्महोल काटा था उसी आर्महोल के बराबर हम इसको ले लेंगे और यहाँ से 3.5 इंच की गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद और लंबाई हमारी फुल रहती है इसमें ज़्यादातर, और या फिर हमारी 3/4 रहती है ना। तो यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे, इसके 11 इंची पर हम फिटिंग डाल देंगे। उसके बाद ये हमारी आस्तीन सीधे जाके मोहरी हमारी कम से कम नहीं तो 8.5-9 इंची की बनती है। इस तरीके से झोल वाली हमारी मोहरी बनती है, या अम्ब्रेला मोहरी कह लो उसको, या फारसी मोहरी। तो उसके बाद हमें हल्की सी ये 2 इंच की यहाँ पे गोलाई देनी है। ये देखिए, और आधा इंच की हम गहराई देंगे। ये हमारी आस्तीन का नाप
बन के तैयार हुई। देखिए हमारी आस्तीन बनकर तैयार हुई। इस तरीके से हमारी आस्तीन कटती हैं फारसी कुर्ते में। और ये हमारा बैक पार्ट भी हमारा कट गया है, ये देखिए। और ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो मैंने इसमें आप लोगों को पूरी फारसी कुर्ते की कटिंग बताई है। आप लोगों को ये कटिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे सभी।